हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, इलेक्शन पे चर्चा करने वाले हैं, वोटिंग पोल पे चर्चा करने वाले हैं। किसको कितना वोट मिल सकता है, इंडिया गठबंधन और बीजेपी में किसकी जीत हो सकती है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो बीच में छोड़कर जाने से कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। आपका भी अधिकार है कि आप जानें किसकी सरकार बन रही है और कौन सी सरकार क्या काम करने वाली है। इसकी भी बात हम वीडियो में करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल आबकारी मामले में गिरफ्तार हुए थे और उनको 1 जून को फिर से जेल में वापस जाना होगा। लेकिन वो इससे पहले ज़ोरों-शोरों से जमकर प्रचार कर रहे हैं और मोदी सरकार की तरफ मोदी सरकार को पूरी तरीके से टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और हर बात में वो बीजेपी का नाम ले रहे हैं कि बीजेपी ने ही उन्हें फँसाया है। अब केजरीवाल की बात कहाँ तक सत्य है, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। इस बारे में बात करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या से संबंधित राज्य है, जिसमें जो भी पार्टी जीत जाती है तो उसका जीतना लगभग तय हो जाता है। इधर अखिलेश यादव भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव की रैली में लोग तो आ रहे हैं, लेकिन क्या जितने लोग आ रहे हैं उतनी वोटें उन्हें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो और बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या अंतर है, कौन सा मैनिफेस्टो ज़्यादा अच्छा है और किस मैनिफेस्टो में ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। फ्री फ्री फ्री, सब कुछ फ्री, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे मोदी जी हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और चाहे केजरीवाल जी हों, और चाहे अखिलेश यादव जी हों, सबकी बात करने वाले हैं। सब अपना फ्री फ्री का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिसमें जनता फंसती हुई नज़र आ रही है और भविष्य में उसे क्या करना चाहिए, इसको भी वो समझ नहीं पा रही है। तो इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ऐसा वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल बीजेपी सरकार पे लगातार हमला कर रहे हैं। हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आबकारी मामले में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई, ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया था। तो पूछताछ उनसे हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि अरविंद केजरीवाल ने आबकारी मामले में घोटाला किया है। तो उन्हें गिरफ्तार तो किया गया है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ सबूत तो मिले ही होंगे जिस वजह से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन एक बात तो है, मैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहना चाहूँगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा, मैं किसी सरकार की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम अच्छे तो किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि काम अच्छे नहीं किए हैं। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल बनवाए हैं, इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल बनवाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक चलाया है, महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा दी है। तो इतना सब कुछ दिया है, तो इससे और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है। अगर ये होता कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ हो जाती सब कुछ फ्री करने से, तो वैसा भी होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो फिर किस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो खुद अफ़सर रह चुके हैं, तो उन्हें पूरा नॉलेज है। पढ़े लिखे तो काफ़ी वो हैं ही। उन्होंने आईआईटी कानपुर से भी जो है आईआईटी इंजीनियरिंग की है और खुद अफ़सर रह चुके हैं, तो उन्हें इतना तो नॉलेज है ही। इसी वजह से उनकी सरकार दिल्ली में बीजेपी गिराने में हमेशा ही असफल रही है और जब जब इलेक्शन होते हैं तब तब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है। बीजेपी उन्हें पूरी तरीके से घेरती है, लेकिन वो पार्टी और भी मजबूत होती हुई जा रही है। तो अब बात करते हैं कि
इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, तो क्या हो सकता है? क्या बीजेपी सरकार फिर से बन सकती है, या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अखिलेश यादव जितने भी नेता हैं उनकी सरकार बनने वाली है? तो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, इस बार के इलेक्शन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी भी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस बार जो वो ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले कभी भी इतना एक्टिव नहीं हुए थे। तो ये कहना कि इसकी सरकार बन जाएगी या बीजेपी की सरकार बन जाएगी या इंडिया गठबंधन की, ये अभी हमें इम्पॉसिबल लग रहा है। कोई भी सरकार बन सकती है, क्योंकि मैनिफेस्टो कांग्रेस का भी बहुत ही अच्छा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें की गई हैं युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर। एक बात तो है, मोदी सरकार ने रोजगार पे काम नहीं किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम किया है, इस बात की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन रोजगार पे उन्होंने काम नहीं किया है, इस बात की भी मैं पुष्टि करता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, उसके बाद उनकी डेट आगे बढ़ जाती है और एग्ज़ाम का पता नहीं कब होना है, कब नहीं होना है। 2 करोड़ रोज़गार की तो बात छोड़ो, 2 लाख रोज़गार भी साल में नहीं मिल पाते हैं गवर्नमेंट के। तो इस बीजेपी सरकार में बस यही एक दिक्कत रही कि रोज़गार पे उसने काम नहीं किया है। बाकी सरकार अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, रोड बनवाई, सड़कें बनवाई और विदेश नीति भी अपनी अच्छी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों पे मोदी गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कहना कि किसकी सरकार बनेगी, ये अभी निर्णय कोई नहीं ले सकता। जिसके जो सपोर्टर हैं वो उसकी सरकार कह रहे हैं कि बनेगी, मोदी कह रहे हैं 400 पार, और इधर कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है 150 पार भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तो अब बीच का मामला लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को भी भारी वोटें मिलने वाली हैं, क्योंकि अब सब जागरूक हो चुके हैं। फ्री फ्री से कुछ नहीं होता, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। तो फ्री फ्री करने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं कि अखिलेश यादव की रैलियाँ हो रही है, उसमें भीड़ आ रही है। क्या जिस हिसाब से भीड़ आ रही है उस हिसाब से वोट मिलने वाली है? जी, हो भी सकता है, लेकिन मेरा तो मानना नहीं है, क्योंकि पिछली बार के इलेक्शन में देख चुका हूँ कि अखिलेश यादव की रैली में बहुत सारी भीड़ आती थी, लेकिन जब वोट देने का नाम आता था बीजेपी। लेकिन इस बार पहले से बीजेपी का जो ग्राफ होता है वो डाउन हो चुका है, इस बात की तो मैं पुष्टि करता हूँ। मोदी की लोकप्रियता भी डाउन हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें डिबेट के लिए कन्फर्म किया था कि आप मुझसे डिबेट कहीं भी खुले मंच पे आकर कर सकते हैं, जिसे मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इस बात की तो मैं पुष्टि करता हूँ कि जो है बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ है लोकप्रियता में। अब ये बात है कि किसकी सरकार बनने वाली है, ये कोई नहीं बता सकता है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जो कोई भी आपको बताता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो कुछ नहीं जानता है वोटों के मामले में, या फिर ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन भी जोर लगाए हुए सभी पार्टियां एक हैं, तो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की सरकार बन गई है। भले ही वो 270-80 सीटें लाए और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब देखना होगा किसकी सरकार बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर से हम आपको कुछ बताएंगे, और इस बार हम रोज़गार पे बात करेंगे कि कौन सी सरकार कितना रोज़गार दे सकती है और कौन सी सरकार युवाओं के लिए सबसे बेस्ट सरकार है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।